केदारनाथ अग्रवाल की कविता है। चंद्रगहना से लौटती बेर में कवि खेत की मेड़ पर बैठा देख रहा है। एक बीते के बराबर हरा ठींग नाचना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है इस विजन में, दूर व्यापारिक नगर में प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। व्यापारिक नगर का प्रेम व्यावसायिक होता है, प्रेम भी उपभोक्ता समाज की वस्तु बन जाता है। उपजाऊ में कई अर्थों का संश्लेष है, थोड़ा हवा का उद्यमी स्वरूप तो देखिए कि चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकझोर दिया कि आकान में कू उतर कर भागी में हरे खेत पहुंची। वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। बस ये हवा के बारे में लिखा है कि हवा कैसे कहाँ चढ़ती है, और उसी को लेकर कवि ने एक मुक्तक या मुक्त मन का जो मनुष्य होता है उसके भाव को अभिव्यक्त करने का एक स्वच्छंदता का कितना उल्लास और गत्यात्म किसानी रूप है। केन नदी तो उनके तन मन में ऐसी रची बसी है जैसे पीपल के पत्तों में फैली हुई नसें। क्या बात है, अद्भुत। तेज धार का कर्मठ पानी चट्टानों के ऊपर चढ़कर मार रहा है, घूसे कसकर तोड़ रहा है तट चट्टाने। ये कविता है केन नदी के बारे में कि कैसे नदी अपना रास्ता बनाती है। आज नदी बिल्कुल उदास थी, केन किनारे पालथी मारे, केन हमारी तड़प रही है। आदि कविताएं बहुत फेमस है उनकी। कि चली गई है कोई शामा आंख बचाकर, नदी नहाकर कांप रहा है अब तक व्याकुल कितना नील जल। बस यही कवि का प्रेम मोहब्बत है कि कोई महिला आकर नहा के चली गई और अभी वो पानी, जो नदी का पानी है, कांप रहा है। उसके अंदर की भीतरी अभिव्यक्ति को बता रहा है। हे मेरी तुम आओ बैठो पास, हम हास और परिहास करें, एक दूसरे को निहार के जीने का अभ्यास करें। हे मेरी तुम आओ बैठो इसी रेत में, रेत पर हमने तुमने जिस पर चलकर उम्र गंवाई, एक मैं द्वैत से अद्वैत होकर वाक्य पूरा कर रहा हूँ, क्रिया करता कर्म से भव भर रहा हूँ। इस तरह के निश्चल राग का अपना महत्व होता है। प्रेसीवादियों के युग में ऐसा निर्व्याज प्रेम दुर्लभ होता जा रहा है। अपनी पत्नी के बारे में लिखते हैं कि देखिए, हम दोनों ने यहाँ पूरा जीवन जिया, साथ रहे, अब आओ उन चीज़ों को याद करें और ज़िंदगी को और भी खूबसूरत बनाएं। नितांत मौन किंतु सार्थक और सजीव, कर्म के कृतित्व की सूर्याभिमुखी अभिव्यक्ति, मृत्यु पर जीवन के जय की घोषणा। जिए न जिए दोस्त तुम जियो एक नौजवान की तरह, खेत में झूम रहे धान की तरह हम जिए दोस्त तुम जियो अजय इंसान की तरह। मरण के इस रण में आमरण आकर्षण तनी कमान की तरह, कमान की तरह। तो ये केदार की ताकत है, और केदार इसलिए हमारे बीच महत्वपूर्ण कवि है। और ख़ास तौर से मैंने कहा ना कि प्राकृतिक कविताओं और प्रकृति की सुंदरता और स्त्री मन की गहनता से पड़ताल करता है कवि। राजनीतिक कविताएं उनकी कमज़ोर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए नामवर सिंह ने तमाम कवियों पर लिखा, मुक्तिबोध पर सबसे अधिक लिखा नामवर जी ने, लेकिन केदार जी पर कुछ ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखा उन्होंने। एक दो भाषण देकर के कुछ काम चला दिया उन्होंने, क्योंकि जब रचनाकार के भीतर वो बात नहीं होती है ना, तो फिर मज़ा भी नहीं आता है। यही बात है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए।